कह रहे हैं कि हमारे पास खुद के इतने काबिल लोग हैं, एजेंट्स हैं और सैनिक हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं कि अगर वो चाहें आज की डेट में तो ये खालिस्तानी पन्नू को ख़त्म कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट देखो क्या है, एक मुद्दा खाली कनाडा आजकल मुद्दा उठा रहा है कि भाई उसने अगेंस्ट हो गया इंडिया के, सिर्फ एक वोट बैंक सर, क्योंकि उसको पता है, वहां के पीएम को मालूम है यार कि पंजाबियों का एक अलग से वोट बैंक है करके और वो बोलता है यार मैं अगेंस्ट इंडिया के हो गया करके, क्योंकि उसको वोट चाहिए सर। यार अगर तुम इतने ही प्यार कर रहे हो खालिस्तानियों से, तुम यार कनाडा तुम्हारे पास वो क्षेत्रफल है ना, एक वहीं बसा दो ना एक खालिस्तान। क्यों हमारे देश को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हो भाई? क्यों बार बार छोटे छोटे मुद्दे कर रहे हो? और ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटे से कुछ एक लोग 10-15 लोग क्या होते हैं कनाडा के अंदर एक प्रोटेस्ट करते हैं सर, और वो आपको मीडिया में इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देंगे कि 10 एंगल से कैमरे लगाएंगे, आपको लगा हजारों लोगों का। अब रियल ग्राउंड की हालत पूछो ना सर। गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी, मैंने आपको बोला कि हमारे देश को जो भी थ्रेट देगा वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा सर, वो नहीं बचेगा, क्योंकि आज की वो गवर्नमेंट नहीं है। इससे पहले एक प्रेजेंट टाइम के अंदर एक लीडर है, वो ये नहीं सोचते कि यार तुम जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक करो। अगर आप पूछो किसी से तो इसके कितने नेगेटिव हो सकते हैं सर, लेकिन रिस्क आप सोच रहे हैं। एक फोर्स किसी देश के अंदर घुस रही है, इसका मतलब आपके पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। किसी देश के अंदर घुस के वहां के टेररिज्म को खत्म करना यानी कि उस देश पर अटैक माना जाएगा सर। आप उस देश की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लीडर ले रहा है ना रिस्क कि नहीं भाई मैं खत्म कर दूंगा, तुम कहीं भी होगे करके। सही बात है। और जिनको खालिस्तान की बड़ी आग लगी है, मैं तो उनसे पूछता हूं कि अगर तुम इतने ही काबिल हो, तुमको तो दूसरे देश में जाके पैसा कमाना पड़ा। बिल्कुल, अगर तुम देश चलाने की काबिलियत रखते तो जिस देश में थे वहीं कुछ अद्भुत ऐसा कर लेते कि तुम यहीं कमा लेते। तुमको तो बाहर जाके पैसा कमाना पड़ा और अब तुमको अलग देश चाहिए। ये क्या है सर, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये गेम है सर, दुनिया का एक गेम है। चाहे आप उसको खालिस्तान मूवमेंट बता दो, ठीक है, IIS बता दो, XYZ कोई भी टेररिज्म बताओ, ये क्या है, ये उनको फंडिंग कमाने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वेस्टर्न के कुछ एक देश जो नहीं चाहते कि यार एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक पावरफुल देश उभर कर आए करके, वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक इंसर्जेंट ग्रुप को फंडिंग देना शुरू करता है। तुम एक काम करो, अलग नॉर्थ ईस्ट की मांग करो करके। यहां पर खालिस्तान उसको बोलता है कि दबा के फंडिंग आ रही है, तुम क्या करो, खालिस्तान की मांग करो। जो मांग कर रहे हैं उनको भी पता है कभी कुछ नहीं होना, लेकिन उनको भी पैसा मिल रहा है सर। गेम सिर्फ बिजनेस है। उन्हें पता है कि मतलब खालिस्तान तो बहुत दूर की बात कि हिंदुस्तान में एक सुई की नोक की जितनी धरती नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है, इस नाम के थ्रू नए नए लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करना, ठीक है, कि एक नया देश बनाएंगे, क्योंकि पीछे से फंडिंग आ रहा है ना सर। ये उनका रोजगार है, ये उनका रोजगार है, जिसको मतलब दुनिया एक खालिस्तान मूवमेंट देख रही है। अगर आप ग्राउंड पर आकर देखो तो एक बिजनेस है भाई। आप किसी भी लीडर्स को देख लो बड़े, जो बोलता है कि यार मैं ये करूंगा, आप यहीं पाक में देख लो, हाफिज को देख लो, मौलाना मसद अजहर को देख लो, कभी इनके बच्चों की हिस्ट्री पूछो यार कि अपने बच्चों को क्यों नहीं बेचते। यार तुम अगर इतना ही प्यार करते हो अपने देश से, तुम्हारे को इतना ही बड़ा इस्लाम है, अपने बच्चे के बॉडी में बॉम्ब बनाकर भेजो ना। तुम्हारे बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम बेचारे गरीब गरीब घर से बच्चों को उठा के लेके आ रहे हो, उनको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, और लास्ट में डेड बॉडी पहचानने के लिए भी मना कर देते हो। वो तो पाकिस्तान की फौज अपने सैनिकों का नहीं पहचान बॉडी लेती है, तो वो तो आतंकवादी है फिर भी। बिल्कुल सर।